श्रृंखला श्रृंखला चैप्टर में आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो जो बातें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखें, ठीक है। ध्यान देने वाली बातें क्या है, कुछ नोट्स हैं या नोट्स की हैं, मैं की नोट्स लिखा रहा हूँ तो आपको इन श्रृंखला में आपको यूज करने ही करने है ना, ये आपको पहले से यूज रहना चाहिए, ठीक है। पहले से ही पता होगा तो श्रृंखला बहुत ईजी होगी, ठीक है। नंबर 1 बात है 2 से 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, 2 से 30 तक वर्ग स्क्वायर, ठीक है। ये कंपलसरी है कि 2 से 30 तक वर्ग याद करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। दूसरी बात है 2 से कम 20 तक घन क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज नहीं है याद है तो इन्हें कर लें, ठीक है। बिना याद करे ये होंगे नहीं, ठीक है। तीसरा है गुणा, या तीसरा लिखेंगे पहाड़ी, 2 से 25 तक पहाड़ी याद होनी चाहिए, केवल 2 से 25 तक पहाड़ी, ठीक है। रटे में याद होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा चौथी बात है गुणा, ठीक है, गुणा करना आना चाहिए। पांचवी बात है भाग, ठीक है, 1/3 आना चाहिए, ढाई आ जाना चाहिए, तुम्हें ढाई क्या कहते हैं ना। इसके बाद आपको तिहाई आ जाना चाहिए, ठीक है, 1/3 बोल देता है या चौथाई बोल देता है, ये आपको भाग के रूप में आती है ना। ढाई, तिहाई, डेढ़, ठीक है, क्या आता है, डेढ़ भी आपको आ जानी चाहिए। डेढ़ क्या होता है ना, ये सभी चीज आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। जितना तुमने मैथ पढ़ा है तो उसमें बोलता है ना x का तिहाई, x का y या x का 2/3 से ये इतना ज्यादा है, तो वहां 2/3 करते हो, x गुणा 2/3 करते हो तो 2/3 हो जाता है। छठवीं बात है आपको जोड़ या घटाव आना चाहिए ना, जोड़ तथा घटाव, इनमें आपको माहिर होना चाहिए। इन 4 और 5 और 3 में जोड़ तथा घटाव है ना। इसके बाद 7वां आता है गुणा, एक गुणा अलग होता है और एक गुना अलग होता है, ठीक है। 2.5 गुना है, ठीक है, बोल सकता है कि 2.5 गुना, ठीक है। 3 गुना हो रहा है, ठीक है, 5 गुना हो रहा है, ठीक है। ऐसे गुना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। कुछ मैं वर्ग गण लिखा देता हूँ, उन्हें देखते रहें, ठीक है। याद तो होंगे तुम्हें, 2 का क्या होता है 4, 3 का 9, लिखते जा रहा हूँ, लिखते जाए, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ठीक है, 121, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324 और 361 और ये हो गया 400। ये ध्यान रखें कि ये 11 का, ये 12 का, ये 13 का, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का लिखें 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, ठीक है, और 25 का 625, ठीक है, और 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 700, 981, नहीं 841 और 30 का होता है 900। इन्हें नोट डाउन कर लें जल्दी, ठीक है। 20 तक गणना याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, 20 तक गणना याद होनी चाहिए, 20 तक गणना नोट डाउन करें जल्दी, ठीक है। मैं यहाँ गण लिख रहा हूँ आपके लिए। 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी लिख लें, क्योंकि तुम्हें लिखने से ज़्यादा याद हो जाते हैं, ठीक है। जितने लिखते रहेंगे याद होते रहेंगे, ठीक है। याद नहीं, थोड़ा सा इधर लिखते हूँ, देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन करना है जल्दी। यहाँ तक तो करोगे 10 तक, फिर उसके बाद 11, 12 तक कर लेना ना। 1, 2, 3, 4, 2 से स्टार्ट करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
20, ये घन है क्यू। याद कर लेना क्योंकि पेपर आ गया अपना जल्दी तुम्हारा, ठीक है। लिखते जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी याद करते हैं। 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, ये क्यू लगा देना, ऊपर लिख रहा है ना, ये वर्ग है, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। 4 का होता है 64, 5 का 125 होता है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, ठीक है, 10 का 1000, 13 से 31, 11 का और 1728, 13 को हो जाता है 13 का 2197, 2197, 14 का होता है 14 का 2744, 2744, 15 का होता है 2175, 16 का होता है 4096, 17 का होता है 68 59 और 68 59, सही है। 17 का 68 59 नहीं 4913, सॉरी 17 का होगा 4913, ध्यान से लिख लेना, ठीक है। 4913, 5832, इसका होता है 68 59, 68 59 और इसका होता है 68 59, ठीक है। देखें जल्दी लिखें, ठीक है, याद करना है, दोबारा बता देना। क्यू वर्ग याद होने चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए आपको, ठीक है। गुणा करना चाहिए, भाग कैसे भी देना चाहिए, ठीक है। आपका 2.5 तिहाई चौथाई 1.5 5 गुना, ये गुणा आना चाहिए, जोड़ तथा घटाव आना चाहिए, है ना। जल्दी नोट डाउन करें, कर लिए, ठीक है। देखिएगा आगे चलते हैं। इसके आधार पर ये ध्यान देने वाली जितनी बातों का आप ध्यान को देना ही देना है ना, कि गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है और पहाड़े याद कर ले। अभी जिसको पहाड़े याद होगा उसकी कैलकुलेशन भी फास्ट होती है, ये ध्यान रखें। दोबारा देखो, 2 का 8 हो जाता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, यानी कि ऐसी संख्या जिनका 3 बार गुणा हो जाए आपस में वो घन कहलाती है, और वर्ग जिनका 2 बार गुणा हो जाए आपस में वर्ग कहलाती है। क्लियर है। किसी को निकालना भी हो ना, अभी मैं वर्ग सिखाऊंगा तो तक, ठीक है। ये ज्यादातर सिखा दूंगा पर टाइम नहीं है ना, अभी बताऊंगा तो सबको बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले समझें, 2 का क्या होता है 8, 3 का 27, 3 गुणा 3, ठीक है। 3 क्या 9 27, ठीक है। ऐसे यहाँ 4 का 64, 4 का क्या होता है 64, 5 का 1 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब 11 का तो तुम्हें याद होना चाहिए, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197 और 14 का 2744, 14 का 2744 बोलते रहे साथ साथ, 14 का 2744, 15 का 370, 16 को 4096, 17 को 4913, 18 को 5832, 19 को 68 और 20 का 8000। अब यहाँ देखें वर्ग कैसे निकाले जाएंगे ना, ये लिख दिया सभी ने, आगे देखें समझे। वर्ग निकालने का कंसेप्ट विधि समझो ना, एक में मत जाओ, विधि क्या होती है ना। मान लो आपको 25 का निकालना है ना, 65 का निकालना है, 75 का निकालना, तो ये कैसे होते हैं, जिनके पीछे 5 हो, कितना हो 5 हो, जिनके पीछे 5 हो, ध्यान देने वाली है। तो पिछले का वर्ग कर दो 25, 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 3, सुनते रहे हैं ना, ध्यान से समझते रहे, ठीक है। पिछले का वर्ग कर दिया 25, अगला क्या है 2 में प्लस 1 कर दिया 3 हो गया, 2 तिया 6, 5 का क्या होगा 25, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, ठीक है। तो 6 7 42, क्लियर है। जो भी पीछे 5 हो, किसी भी संख्या के पीछे, किसी भी संख्या के पीछे 5 हो तो उसका वर्ग करें और अगली संख्या में 1 जोड़ें और उसका भी गुणा करते हैं 8 से 56, ठीक है। मान लो हमें निकालना 105 का, क्लियर है। तो 5 का क्या करोगे 25, 10 में क्या करोगे 11, 11 दाम का 110,
5 का निकालने का समझ गए क्या होता है कि पिछले का वर्ग अगले में एक संख्या प्लस करके गुणा, बहुत इजी, क्लियर है। और इसके आगे देखें यहाँ, अच्छा ये संख्या तो ऐसे हो गई और बची जैसे मान लो हमें निकालना है 26 का, मैंने मिटा दिया वो देख लेते इसमें आप। 26 का है, मान लो हमने निकालना 37 का है, 84 का है, 97 का है, 65 66 का है और 49 का है, ये भी निकालना है ना। इधर देखें सभी लिखे नहीं, पहले समझ लें तब लिखें, नोट डाउन बाद में करना होता है, पहले समझने होते हैं। पढ़ने का तरीका होता है पहले देखो फिर समझो फिर उतारो, ये 3 चीज ध्यान में रखें। पहले पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, समझ में आएगा तो समझ जाओ, और तीसरा है जब हमारी देख लिया, समझ लिया और फिर लिख लिया, ठीक है। ये नहीं कि पहले लिखेंगे बाद में समझेंगे फिर वो नहीं निकालेंगे। तो यहाँ देखें 26 का वर्ग निकालेंगे आप। 26 का वर्ग आपको याद है, 26 का होता है 676, परंतु हमें याद नहीं है। सपोज दैट हमें याद नहीं, निकालना कैसे, एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, याद होना चाहिए आपको, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + से 2ab होता है, देखा होगा 10-20 साल पहले, ठीक है। अब यहाँ देखें 26 का वर्ग करना है हमें, इसे क्या मानेंगे a, इसे क्या मानेंगे b, इसे क्या मानेंगे b मानेंगे ना, ठीक है। तो ये देखो 6 का कितना होता है 36, 2 का क्या करेंगे 4, 6 का क्या कर दिया वर्ग, पहले a² दिया फिर b², मतलब a² 0 4, 6 का 36, ये 2ab है, तो ab का मतलब गुणा होना है आपस में, 6 दूनी 12, 12 का भी 2 गुना होना है क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है 2 गुना, तो 12 दूनी 24, जोड़ दो 6, 4 और 3 7 और 4 और 2 6, आ गया, समझ में आया। क्या करना है 26 का वर्ग देखो, ये a हो गई, ये b हो गई, तो b का वर्ग कितना हो गया 36, 2 का वर्ग 4, 6 दूनी 12 और 12 का 2 गुना 24। आपको 27 का पता है, 27 का क्या होता है 729। अब देखें 27 का यहाँ कैसे निकाल सकते हैं आप, 27 का वर्ग निकालेंगे 7 ठीक है, 2 का कितना आ जाता है 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी आपस में गुणा करना है, फिर उसका 2 गुना करना है क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है ab मतलब दोनों में गुणा, 7 दूनी 14 दूनी 28। तो यहाँ देखें एक संख्या छोड़ के कितनी है, हमेशा एक संख्या छोड़ के, तो 9, 8 और 4 12, 4 और 1 6 और 1 7, क्लियर है। यहाँ देखिएगा ये 5 वाला समझ गए, 5 वाला क्या है, पिछले 5 का वर्ग अगली संख्या में 1 प्लस करके गुणा करना है, बहुत जल्दी समझा रहा हूँ, ये देखते रहे ना। इसके बाद मैंने निकाला 81 का, ठीक है, 81 का वर्ग, क्योंकि इस पे ध्यान दें, ये थोड़ा सा लीजिए, इस पे ध्यान दें। 81 का 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, परंतु तुम्हें 2 संख्या लिखनी है तो 0 1 लिखोगे भाई, 1 का वर्ग 1 होता है तो 0 1 लिखने में कोई फर्क तो है नहीं, तो 8 2 64, क्लियर है। 8 1 8 और 8 का दुगना क्या हो जाएगा 16, तो 1 6 5 6, तो 65 61 होता है किसका 81 का। अब हमें निकालना है, मान लो मैंने आपकी कितना लिखा है 37 का वर्ग निकालना है, तो देखिएगा 7 7 49, 3 दिया 9, 7 दिया 21 42, 9 4 2 6 9 4 13, 1369 किसका है 37 का। हमें निकालना है 49 97, हमें 93 का निकालना है। देखो 93 का इसे तो तुम निकालोगे अभी, 93 का कितना होता है 3 दिया 9, तो 0 9 लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात है कि जिसमें डिजिट 1 आए, जिसमें पिछले डिजिट में, यहाँ की जैसे 3 का वर्ग में 1 डिजिट आ रही है, 1 डिजिट का मतलब 1 अंक आ रहा है, तो 1 अंक से पहले क्या लाना है 0 लानी है, क्या लानी है 0, क्योंकि हमें वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग मिलता है ना, 2 बार गुणा होता है, तो इसलिए ध्यान रखें कि 2 बार 2 संख्या लिख रही है। अगर 2 संख्या है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो 3 का 0 9 9 का क्या हो जाता है 81, तो 9 3 27, 27 दूनी 54, बहुत जल्दी जितना आपको याद होंगे फाड़े तो इतनी जल्दी करनी होगी। 9 4 6 8 8649, जल्दी निकाल के बताएं ना, इन्हें जल्दी निकाल के बताएं, जल्दी फास्ट 2 सेकंड में निकाल के बताएं, और करने अपना मैं निकाल के बता दूंगा, उसमें आंसर देना है ना, मैं यहाँ मैच करना है आपको, निकालने में अपनी जहन शक्ति होनी चाहिए कि हमने कितनी फास्ट स्पीड में निकाला है, ठीक है। लिखो जल्दी बनाओ।
बढ़ाइए जल्दी। देखिए निकालना है नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह गृह मंत्रालय का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेन्द्र हजारिका जिन्हें मरणोपरांत किया गया था भारत रत्न, ये निकालना है। इधर देखिए हम जिनका निकल गया वो सही है, ठीक है। देखिए ये संख्या दी थी निकालने के लिए ना, ये निकालना था है ना, और कोई तुम्हें सीट नहीं निकलवा रहा, यहाँ से सांसद नहीं दे रहा। तो यहाँ 37 का वर्ग देखेंगे, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, ठीक है। 7 की 1 दूनी 42, 9 6 13, पहला मैच करें। 84 का देखें 16 64, 32 दूनी 64 और 6 5 10 और 7 70 56, 70 56। 97 का देखें, 97 का 49 81 9 7 63 दूनी 126, क्लियर है। एक संख्या छोड़ के लिखनी है ना, 2 3 6 2 6 12 63 दूनी 126, 9 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 8 और 1 9, 94 0 9। बहुत आसान है, कहीं भी असो ऐसे निकालो, ठीक है। 66 का देखें 36 36 और 36 दूनी 72, 6 5 4 43 56, क्लियर है। इसके बाद देखें 49 का 81 16 72, ठीक है। 1 8 और 2 10 7 6 13 और 1 14 और 2 24 0 1, सभी मैच कर लिए, सभी के सही है। आ गया समझ में, बोलोगे तो नहीं, क्लियर है। अब आगे समझाएंगे, इसी से काम चलाओगे कि 1 से लेकर 1000 तक। चलो इतना ही बहुत है आज, मतलब इतना ही इसके लिए है, नहीं तो देखिए अगली वीडियो में आपको घन निकालना भी बताएंगे, 100 से लेकर 1000 तक वर्ग निकालना भी बताएंगे ना, ये भी ध्यान रखें ना, अगली क्लास में बताएंगे आपको ना, यहाँ समझिए। अब हम चलते थे चैप्टर में श्रृंखला। इतनी चीज आपको बेसिक नॉलेज होने जानी चाहिए, जिसमें वर्ग घन पहाड़े जोड़ घटाव भाग गुना तिहाई दुहाई ये सब याद होनी चाहिए, याद नहीं निकालना भी चाहिए ना। कुछ याद करने की जो चीज है वो याद रहनी चाहिए, नहीं तो निकालना चाहिए। अब जैसे तुम 100 तक याद नहीं कर सकते वर्ग तो निकाल तो सकते हो, 2 सेकंड लगेंगे इन पे, कम से कम पूरे निकाल के लाएं, 100 तक निकाल के लें। जितना हाथ से करोगे उतना तुम्हारा मेंटल एप्टीट्यूड बढ़िया होगा, है ना, IQ लेवल। तीन बुद्धि का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखते हैं जोड़ हमने लिखा था पहली श्रृंखला नंबर 1, टाइप नंबर 1, जोड़ पर आधारित, जोड़ पर आधारित, जोड़ पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यानी पहला टाइप बनता है किसका, जोड़ पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखें क्वेश्चन 2 4 6 8 आगे क्या आएगा, बहुत ऐसी अगर जोड़ पर आधारित जिनका आ जाए वो लिख लें, मैं आपको बोल दूंगा और बता दूंगा, है ना। 2 4 6 8 है, बहुत ऐसी है, मैं लिख लिया। ऑप्शन 10 11 13 और 12 है, ठीक है। जोड़ पर आधारित है, केवल देखें श्रृंखला क्या कहती है, पहले श्रृंखला को देखें, इसे अपनी आंखों से अच्छी तरह से देखें, ये श्रृंखला कहती क्या है। अगर वो आंखों में तुम समझ गए हो तो फिर उसको आंखों में करके दोगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले नहीं और लिखी फिर कॉपी पे फिर कैलकुलेशन करने लग रहे हैं, पहले इनसे आप जाओ, ठीक है। मिला नहीं तो 2 यहाँ जाओ, 2 अधिक है यहाँ, 2 अधिक है यहाँ, 2 अधिक है, क्या हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, प्लस के 2, तो 2 और 2 4 4 2 6 और 2 8 और 8 और 2 10, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, है ना, समझ गए। आगे लिखें 1 2 4 7, 1 2 4 7, ठीक है। आगे क्या आएगा जल्दी बताएं, निकालनी भी है आपको, पहले श्रृंखला गुणे उसमें निकालना है ना, 11। इसके बाद देखें यहाँ क्या प्लस हो रहा है 1, यहाँ क्या हो रहा है 2, यहाँ हो रहा है 3, यहाँ क्या होगा 4, क्या होगा 4, तो 7 और 4 11, ठीक है। इसके बाद देखें 10 11 14 19, ध्यान से, ठीक है। ऑप्शन भी दूंगा जब निकालना भी है आपको, मैं इसको हटा रहा हूँ, उसको देखें 10 11 14 19, 10 11 14 19, ठीक है। इसमें बताइए क्या जोड़ना है, ठीक है। 10 11 14 19, ठीक है। 26 21 22 23
और 26 शाबाश, और आंसर ना भूलें, दूसरे को पता चल जाएगा, ठीक है, इसलिए अपने आप करें। अब इसमें देखें, सबसे पहली बात अभी मैं एक और चीज दिखाने जा रहा हूँ, मुझे अभी ध्यान आया। 10 में क्या जोड़ा? ए। फ्रंट क्लास से आप बनाना है, पहले ये दिखना है एक सम बढ़ रही है या आराम से बढ़ रही है या आराम से घट रही है या बहुत तेज बढ़ रही है, इन चीजों की नॉलेज हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर वो आराम से बढ़ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं प्लस का निशान लगेगा, वो आराम से घट रही है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और एक साथ बढ़ रही है तो उसमें वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, तीनों चीज ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ देखें, यहाँ 11 और 3, 14 और 5, तो 1 3 5, ये कैसी संख्या होती है? विषम। 1 3 5 को 5 के बाद क्या आएगा? 7, 19 और 7 हो जाएगा 26, 26 कहाँ है? ये रहा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी सी नॉलेज आपको दे रहे हैं संख्याओं के बारे में ना, एक और क्वेश्चन देखें, उससे क्लिक करें इधर, ठीक है। देखें 4 23 34, 4 23 34 और आगे बन जाएगी 39, बताएं क्या होगा आगे? 4 23 34 29, ठीक है, 39, ठीक है। देखिए 38 42 40 58, क्या होगा इसमें से आंसर? जल्दी बताएं, बहुत फास्ट, सोचने के साथ साथ में बताना है। 4 23 34 39, आगे क्या होगा? बताइए भाई। देखिए अब इसमें देखें, 4 में 23 कितना बढ़ रहा है? 23 में तो 19 गया है ना, यहाँ कितना बढ़ रहा है? 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो सॉरी 11, 4 में से 3 इसके बाद देखें 9 में से 4 गया तो 5 और 3 में से 3 गया तो 0। इधर देखें, इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 11 और 8, इसमें आ रहा है 6 का, 8 6, यहाँ कितने का आ जाएगा? 8 6 4, 8 6 4, यहाँ की देखो 8 है फिर 6 है या 4 है, तो यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 1 ही आएगा, 1 आएगा तो क्या बनेगा? 39 में से 1 गया तो 38, 39 में से 1 गया तो घटेगा तो नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा, डिफरेंस जुड़ेगा, तो 39 का क्या हो जाएगा? 40, क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। कुछ बीच में अंतर होगा, कुछ क्या होगा? बीच में अंतर। अब देखें अंतर कैसे हो रहा है कि हमने यहाँ देखा 19 का डिफरेंस आया, यहाँ किसके आया? 11 का, यहाँ आया 5 का, ठीक है। तो 19 11 5, अभी पता नहीं चला हमें कि आगे भी क्या आ सकता था, परंतु जो अंतर निकाला फिर उसका भी अंतर निकाले। 19 और 11 में 8, 11 और 5 में 6, तो अब इस समय समझ में आ गया कि 8 से 6 जा रहा है, सम संख्या घट रही है, 8 6 4, तो 4 इसमें 5 में से 4 घटाओगे तो 1, तो इस 1 को जोड़ना है इसमें, क्योंकि जोड़ वाली सीरीज चल रही है, क्लियर है। ऐसे कहीं आराम से बढ़ रही है, ठीक है, लगातार इनको ध्यान रखने वाली है, लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। एक साथ नहीं होगी तो उसमें क्या लगेगा? प्लस का सिंबल आएगा, है ना, क्लियर है। आगे देखिए, अब चलते हैं हम घटाव पर आधारित, पहली क्लियर हो गई, तुम्हें ये नॉलेज है, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, देखें और समझते चले, केवल नोट डाउन नहीं करना, तुम्हें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, ये संख्या भी पूछता है बहुत, इसमें कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योग कराएगा, सम संख्याओं का योग कराएगा, अभाज्य संख्याओं का योग कराएगा, विषम संख्याओं का योग कराएगा, ठीक है, और पूर्ण संख्याओं का योग कराएगा। पूर्णांक संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है ना, इसमें देखें। सबसे पहले प्राकृतिक, प्राकृतिक जो 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 1 से स्टार्ट होती है ये,
उसके बाद सम संख्या होती है 2 4 6 8। 2 डिवाइड 2 से पूरा हो जाए, 2 का डिवाइड पूरा पूरा चले जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। समझ रहे? एक नजर में तुम्हारे पूरी संख्या क्लियर कराऊंगा, ठीक है। सम संख्या कहते हैं 2 4 6। तीसरी बात है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, वो विषम संख्या। चौथी बात क्या कहती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभाज्य और एक होती है भाज्य। सबसे ज्यादा घुमाएगा तो वो इसमें घुमाता है, भाज्य में और अभाज्य में। भाज्य क्या होती हैं? जैसे होती हैं 2 और 2 3 5 7, ठीक है। जिनको ये 2 समझ में नहीं आएगा ना, वो बढ़ा नहीं है, ध्यान रखें। जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ये समझते हैं ना। जिनके केवल क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। तो 2 के 2 ही तो गुणनखंड है, 3 के भी 2 हैं, 5 के भी 2 हैं, 7 के। अब इसमें 9 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके 3 हो जाएंगे, 1 3 9। तो हमें चाहिए केवल 2। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? भाज्य, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है सबसे सम। ये एक ही मात्र ऐसी संख्या है अभाज्य में जो सम भी है और अभाज्य भी है, 2, ठीक है। सबसे कम और सबसे सम, मतलब सम भी और सबसे छोटी भी। अभाज्य संख्या पूछे वो कौन सी होगी? 2 होगी। क्लियर है? आप देखें, आप भाज्य को, भाज्य क्या है? सबसे छोटी 4, ठीक है, 6 8 9 12। ये बहुत पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 4 है, ना कि 1 से स्टार्ट होती है, ना 2 से, ना ही 3 से। और एक पूछे वो कैसी है? ना तो ये अभाज्य है और ना ही ये भाज्य, वो प्राइम ना प्राइम नंबर, ठीक है। ना ये अभाज्य और ना ही ये भाज्य, क्योंकि कोई रूल इसमें फॉलो नहीं करता। इसके केवल एक ही गुणनखंड है अपने आप से, और किसी का भाग नहीं जा सकता। क्लियर है? तो एक किसी में नहीं आती, कोई पूछे एक कैसी है तो कोई किसी में नहीं आती ना, ये बात ध्यान रखें। तो जिनके इधर देख लें, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो, वो क्या होती है? भाज्य। एक होती है, परंतु तुम्हें तो इन्हीं का ध्यान रखना है किसमें? श्रृंखला। अपर में पर में ज्यादा पूछता नहीं है। और एक पूर्ण संख्या भी लिखते हैं। पूर्ण संख्या का आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ठीक है। 0 एक संपूर्णांक संख्या है, संपूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए? तो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है ये, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ये आपको संख्या की नॉलेज होनी चाहिए। और नहीं इसमें सहभाज्य संख्या आती है, भाज्य, वो सहभाज्य परमेय परमेय है ना, ठीक है। और आवृत्ति पुनरावृत्ति भी संख्या आती है ना, उन्हें नहीं पढ़ना, केवल इतनी पढ़ लो, समझ गए इनको? तो ये लिखना हो तो लिख लो, ठीक है। हटा रहा हूं ना, इसे नोट डाउन करना है तो कर लो जल्दी, ठीक है, ठीक है। घटाव पर आधारित सेकंड सीरीज, घटाव पर आधारित, इसमें लिखें 100 ऐसे स्टार हो सकती है, 99 97 94। अगला क्या हो सकता है बताइए? 100 99 97 94, ठीक है। अब देखें, मैं बता रहा हूँ ना, इसके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 90, बी है 92, सी है 95 और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इधर देख लें, जिनका आंसर आ जाए वो देख लें, नहीं आए तो वो भी देख लें। 100 में से यहाँ क्या हो रहा है? -1, यहाँ कितना हो रहा है? -2, यहाँ कितना है? -3, ठीक है। 97 से 3 94, जब 1 2 3 तो अगला आएगा 4, और 4 में से 90 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 94 से 4 गए तो कितने बचेंगे? 90। क्लियर है? तो 1 2 3 4। अगली लिखें, अगला क्या आएगा? जल्दी बताएं सब।
27, 26, 24, 21 बताना भैया। पता हो गया? हाँ। देखें कितना घट रहा है, -1 कितना -2 यहाँ -3 यहाँ हो जाएगा -4 21 में से 4 गया तो 70 है। ठीक है, और आप देखें लिखे 26 है। ठीक है, 26 इसके बाद 18 आगे क्या आएगा 10 कौन दे रहा है ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं ना, ऑप्शन है इसके 8 5 4 9 10 बनाइए। बताइए, अभी मेरे को समझाया भी था, जिसे तुम लपका जैसे हो ना, तो वहाँ तुम बारी मिलते हैं सबसे लपक के, और फिर वो समझते नहीं है कि हम क्या कर दिया, वो फिर वही पे दिमाग को वही पे चलेगा कि यही घटाया था, यही होना चाहिए आंसर तक। हो सकता है अलग भी हो ना, तो ये ध्यान रखें। और भी कुछ आएगा, इधर देखें जिनका आंसर आ गया नहीं, अब देखें इधर यहाँ कितना आ रहा है 4, यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 8 ये आ रहा है 8। यहाँ 9 ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ देख लेना समय या विषम है, सम भी है इसमें, विषम भी संख्या है। तो एक रूप समझाया था भाज्य और अभाज्य। तो ये देखो सबसे छोटी भाज्य है, ये 6 है। ठीक है, और ये सॉरी 8 है, इससे बड़ी 8 है, तो अगली क्या होगी -9 -9। तो मैंने बताया था तुम्हें बताएगा भाज्य या अभाज्य में, भाज्य या अभाज्य संख्या में। अभी लिखाया था 4 6 8 9 12। ठीक है, तो यहाँ क्या है 18 में से हो गए तो 9 बचेंगे, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। तुम्हारा वो भी गलत होता। ठीक है, तो ये देख लें उसने कौन सा लॉजिक लगाया, वो पकड़ना है आपको, है ना, समझिए। इसमें भाज्य संख्या घट रही है, क्या घट रही है, भाज्य संख्या घट रही है। ठीक है, भाज्य संख्या होगा इसमें वो चल रहा है। तो भाई ये अगली सीरीज है 100 99 95 86। ये होता है 60 70 75 95। क्लियर है, जिनका नहीं आया वो समझ लें। यहाँ अंतर कितने का है 1 का, यहाँ कितने का है 4 का, यहाँ कितने का है 9 का। तो हमें क्या समझना है कि ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है और 4 का वर्ग आएगा। यहाँ 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा 70। क्लियर है, जो भी अलग सब तरीका हो परंतु आंसर यही होगा तो आंसर सही माना जाएगा, है ना। क्लियर है, आंसर ये है तो किसी तरीके से हो, है ना। अगला देखें, ये समझ गए, हटा दूं से इधर देखें 95 94 86। अगला होगा 95 94 86 59। अगला क्या होगा ये बताना है, सभी को ध्यानपूर्वक बताना है। ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए। इसमें लिख सकें -10 -5 -15 -16। जल्दी ध्यान से देखें, ऑप्शन आपके आगे भी है और आंसर आपको देना भी है। क्लियर है, 95 94 86 59 आगे क्या होगा, हाथ खड़े कर लें और केवल निकाल लें जिनका है। वेरी गुड, 2 4 6 8
10 25 17 17 आ रहा है भाई 17 नहीं है इसमें ऑप्शन देख लो जिनका नहीं आ रहा वो देख लें 95 में से क्या घटा 1 यहाँ से घटाओगे तो 8 यहाँ से घटा रहे हो तो 27 16 में से 9 गया तो 7 और 7 में से 5 गया तो अब हमें यहीं से समझना है कि 1 8 27 होता क्या है 1 मिनट 1 8 27 क्या होता है ये 1 का घन होता है ये 2 का घन होता है ये 3 का घन होता है तो यहाँ आएगा 4 का घन और 4 का घन कितना होता है 64 घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 5 उत्तर आएगा क्लियर है यार कि मैंने अभी बताया था वर्ग घन गुणा भाग जोड़ घटाव आने चाहिए सभी में लगेगा क्लियर है समझ में आ रहा है आगे लिखें जोड़ तथा घटाव पर दोनों पे आधे दूंगी ना ठीक है कभी जुड़ाएगा तो मैं घटवाएगा ना दोनों पर आधारित है दोनों पर आधारित बहुत इंपोर्टेंट है यानी कि ये जो चल रही है ऐसी चल रहा जाएगा तुमसे ना ठीक है 5 4 6 5 9 आगे क्या होगा आगे और भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि प्रिंट जाओगे 8 14 के आगे क्या आएगा ना दोनों पर आधारित है ना इधर देखें ना ऑप्शन में लिख देता हूँ 12 11 13 और 10 ऑप्शन है भैया आपके ये ऑप्शन 1 12 बी सी डी जल्दी बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगती हो दबा के लाइक शेयर करें कुछ भी समझ में आया नहीं आए तो कमेंट करके पूछा करें जो होमवर्क करने का है वो केवल अपना आंसर देखेंगे यहाँ ठीक है भाई ये क्लास की ग्रुप क्लास होती है आपकी नेट पर यानी ऑनलाइन क्लास जो चलती है यानी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी किसी दिन कैमरा घुमाया जाएगा तो लगेगा कि कितना बच्चे हैं परंतु ये बच्चे बहुत सार्थक है मेरा सार्थक देते हैं क्योंकि ये शांत रहते हैं शांत रहने के लिए दवा भी है इधर देखें अच्छा ये जोड़ तथा घटाव पर दोनों पर आधारित है जोड़ तथा घटाव पर दोनों पर आधारित है तो हो सकता है कभी दो श्रृंखला बन सकती है ना हो सकता है एक श्रृंखला भी आधारित हो यहाँ एक कितना लग रहा है एक यहाँ प्लस के 2 हुआ भाई हमने यहाँ माइनस देखा तो यहाँ प्लस के 2 भी तो हुआ यहाँ क्या होगा -1 ठीक है यहाँ कितना हो गया प्लस के 4 क्लियर है देखो करते जाओ -1 प्लस 2 -1 प्लस 4 तो यहाँ क्या होगा -1 यहाँ प्लस के 6 2 4 6 और यहाँ माइनस माइनस आएगा तो 14 में से 1 ही घटेगा तो यहाँ क्या आएगा 13 तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर सी जिनका था 13 जिनका था वो सही होंगे ना सभी का समझ में आ रहा है आगे देखें 0 2 6 12 आगे क्या होगा गलती लिखें आगे क्या होगा 0 ये क्वेश्चन है मतलब 0 2 6 12 आगे क्या होगा ऑप्शन भी आपके लिख दिए जाएंगे ठीक है 15 20 25 28 ठीक है इतने ही है ये ऑप्शन बी सी डी डी ठीक है जिनका आ रहा है वो सही है भैया ये बोल रहे आदत पड़ी हुई है अब देखें इधर यहाँ कितने का है 2 का यहाँ 4 यहाँ 6 अब देखें 2 4 6 यहाँ आ जाएगा 8 तो 2 का क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा तो ऑप्शन बी का राइट हो जाएगा इसको देखें एक का स्क्वायर 1 भी हो रहा है ना 2 का स्क्वायर ठीक है ऐसे होता है 1 का स्क्वायर ऐसे नहीं ये ऐसे करो ठीक है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ना ऐसे कर सकते हो आप 0 का स्क्वायर प्लस 0 1 का स्क्वायर प्लस 1
और 2 का स्क्वायर प्लस के 2, 3 का स्क्वायर प्लस के 2, सॉरी 3 और 3 बार होंगे, 4 का स्क्वायर प्लस के 4। मतलब कैसे भी आ जाए माइनस करके जो भी कुछ आ जाए तुम्हारा सिस्टम, मतलब तुम सेटिस्फाइड होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए उसमें, आंसर तो होगा वही है ना। इसमें बहुत अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने अपने मन से डाला, बच्चे ने भी अपना सेटिस्फाइड करके वो लगा दिया, तो उस पर केस डल जाता है कि हाँ ये हमारा भी सही है, ठीक है। और आंसर वही आता है करवा के जो आपने दिया है ना, कई तरीके से करवा के देखते हैं ना, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। 1 8 27 64 अगला क्या आएगा, बहुत स्टूडेंट है यानी तीसरा हो गया घन पर आधारित, और तुम पे याद 125 आधारित, ठीक है, घन पर आधारित। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, जितने का आंसर था वो सही है, क्लियर है। आगे लिखें, समझ में आ रहा सभी की में भाई, कोई दिक्कत हो बता दे ना। थोड़ा लिखें, आगे क्या आएगा 4 30 128 340, ऑप्शन है 730 732 764, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, बताइए भाई, बहुत ध्यान से भी करना है और समझ के भी करना है। ऑप्शन बी सी डी, ठीक है, बताइए। एक 2 3 5 7 12 4 16 2 5 21, आगे और भी निकालो 22। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा तो देख लें, कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग चलाना है, कुछ नहीं है इनमें। अब यहाँ देख लें, जैसे सबसे पहले आपको मैंने बोला है श्रृंखला से आंख मिला लें, आंखों में कर लिया तो सही है। या ऐसे देखे करें कि ये थोड़ा सा एकदम बढ़ रही है, जब एकदम कोई श्रृंखला बढ़ती है तो उसमें कोई वर्ग गुना या घन होता है, तीन ही चीज होंगी, वर्ग गुना घन, एक साथ बढ़ रही। देखो 4 से एकदम 30 हुई, 30 से एकदम 127 हुई, 346 हुई। मेरी समझ में ये आ सकता है कि ये किसी के घर के आसपास भी तो भटक सकती है। 4 का घन की तो नहीं पता, तो मुझे उसकी पता है कि 27 के घर के आसपास होती है, ये 125 के घर के आसपास है, ये 343 के घर के आसपास है। तो आप इसमें से आंसर तो ये तो बहुत पास है, परंतु अब वो नहीं पड़ जाएगा। तो ये देखो 3 का घन कितना होगा, प्लस के 3 होगा, 5 का घन प्लस के 3 होगा, तो यहाँ क्या होगा 1 का घन प्लस के 3 होगा, ये तो बनेगा 1 3 5 7 का घन प्लस के 3 और 1 3 5 7 और इसके आ जाएगा 9 का घन प्लस के 3, 9 का हो जाता है 729 प्लस के 3 तो 732 क्लियर है। जो ने समझना है तो वर्ग घन याद होंगे, उसके आसपास देखा करो, कुछ प्लस है कुछ माइनस है ना, या तो कभी माइनस करके देखा कभी प्लस। हमें पता है कि 3 से अधिक है, 3 का घन, ये 125 का है, ये 7 का है नहीं, ये 8 के आसपास 9 के आसपास, सॉरी, ठीक है, ऐसे करने हैं ना। अगला एक और देखें, इस पर घन पर आधारित बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। देख ले, इसको 6 कर ले, क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगली संख्या क्या आएगी, इसका ऑप्शन है 5 4 2 0, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी,
अभी मैंने बताया भी है, समझाया भी है, कुछ दिमाग का थोड़ा सा पहले इनसे आंख मिलाया करो अच्छी तरह से। पहला पहला प्यार और पहला पहला नशा भुलाया नहीं जाता, तो इसी तरह से इसको भी देखा करो, समझ गए? देखो ये मुझे नहीं पता कि 125 से कुछ कम है, ये मुझे नहीं पता 64 से कुछ कम है, ये मुझे नहीं पता 27 से कुछ कम है, ये मुझे नहीं पता कि 8 से कुछ कम है। भाई कम ही तो है। तो यहाँ 5 का घन माइनस के 5 ही तो किया, या 4 का घन माइनस के 4 ही तो किया, या 3 का घन माइनस के 3 ही तो किया, और यहाँ 2 का घन माइनस के 2 किया, तो यहाँ हो जाएगा 1 का घन माइनस के 1 किया, तो 1 का घन 1 और 1 के घन में से 1 घटाओगे तो 0। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी में छपने वाले क्वेश्चन, ऐसे उड़ा दिए तो वहां भी उड़ा देते, कोई नहीं रुकेगा। ये भाई उड़ाना है, कोई मास्टर नहीं उड़ाना तुमको वहां, ठीक है? ये का आगे और चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गया घन के आसपास ही भटकेगी कोई आत्मा, तो वो घन जहां बन जाए वहीं देख लें कि उसमें कुछ प्लस हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है? घन के आसपास होगा तो सिस्टम को आप संभाल लेंगे ना, सिस्टम पहाड़ देंगे नहीं इतना समझा रहा हूँ तो तुरंत आना चाहिए आपने। चलो तो गुना पर आधारित, गुना पर आधारित, ये तो तब है तुम्हें बताता जा रहा हूँ कि ये कंसेप्ट चल रहा है, नहीं तो तुम्हें तो इतना सोचना है कि वहाँ क्या हो सकता है ना। 2 5 11 30 आगे क्या आएगा? जल्दी देखें क्योंकि यहाँ कमेंट देने वाले भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो निकालते हैं, ठीक है? 46 है, 45 है, 43 है, 48 है, साफ रहे इधर देखें सभी। गुना पर आधारित है, तो गुना मैंने बताया 3 चीज, बारह को घन और गुना एक साथ होंगे ना, 2 5 से 11 11 से 23 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 2 का गुणा किया प्लस के 1 किया, 5 दूनी 10 प्लस के 1, 11 दूनी 22 प्लस के 1 और 3 दूनी 46 प्लस के 1 47। बताओ कोई है कोई टक्कर पे? शांत रहे, यहाँ ऐसे ऐसे चिलक्कर हो जाते हैं। 2 12 62, अगला होता है 2 12 62 312, ये का 312 का नहीं 15 को देखो चलाओ। इधर अगला निकाले से 2 12 62 312, आगे क्या आएगा? इसमें से बताएं 1 2 3 7 12, जल्दी बताएं जल्दी, और जल्दी आप करते जाएं। 2 12 62 312, ये क्या होता जा रहा है? ठीक है, इनका आ गया वो रख ले मन में, ठीक है? नहीं आ रहा वो यहाँ समझ ले। मैंने बताया 3 चीज याद रखो, कोई श्रृंखला एक साथ बढ़ रही है, कोई श्रृंखला एक साथ बढ़ रही है तो या तो गुना हो रही होगी, या वर्ग हो रहा होगा, या घन हो रहा होगा। एक साथ बढ़ने का जोड़ घटाओ तो भूल जाओ, भाग भी भूल जाओ, ठीक है? 3 चीजों में से तो कुछ तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं पकड़ोगे तो फिर तुम्हें पकड़ लेगा एग्जाम में, छोड़ देगा, फिर वो पकड़ेगा नहीं तुम्हें, वो तो उल्टा हो गया भाई, ठीक है? देखो 2 पंजे 10, मुझे ये लग रहा है ना 2 छिक्के 12 भी कर सकता हूँ मैं इसे, मान लो मेरे समझ में आया मैंने 2 छिक्के 12 हो गया भाई, 12 6 72, ये तो ज्यादा हो गया, इसे तो हटा दो, ये 12 का मल्टीपल है, इसे कर सकते हैं 2 गुणा के 5, 2 पंजे 10 प्लस के 2 पंजे 10 और 2 12, 12 में 5 2 12 पंजे 60 और प्लस के 2 और 62 पंजे करोगे 5 दूनी 10 5 6 30 और प्लस के 2 कर लो,
देखो 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा वहाँ। तो यहाँ से 5 का गुणा प्लस के 2, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 किया 15 और प्लस के 2 और कर दोगे तो 5 ठीक है। 15 से बाहर है नहीं ये रहा। इस तरीके से उड़ाने आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? बताइए जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, इसके अगला देखें तो आगे क्या आएगा? 2 4 12 44। ऑप्शन चाहिए देखें तो बताइए भाई। जल्दी बताना, बहुत ही आसान से पहले देखें फिर उसको कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन की जरूरत है तो उसको देखें और ठीक है। दो 4 12 44 आगे क्या होगा? नहीं आ रहा तो 30 सेकंड का समय है आपके पास, आ जाए तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ जाना चाहिए। इधर देखें, ये 2 गुना है ना, यहाँ 4 दिया 12 हो रहा है, यहाँ 12 थी 36, तो ये तो गलत है, ये तो आएगा नहीं। हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, 2 का 4 गुना -4 करके देख सकते हैं। 2 चक्की 8 -4 और 4 चौक 16 -4 भाई। 2 चक्की 8 -4, 4 चौक 16 -4 और 12 चौक 48 -4। मतलब क्या किया? गुणा 4 -4 गुणा के 4 माइनस के 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 माइनस के 4 तो 172 इसका राइट आंसर होगा, जितना भी क्लियर है। समझ गए? कभी नहीं आया तो बता दें, बता दिया। ये समझ लिखते चले हैं कि ये इसमें लगा हुआ है ना। इसके बाद देखिए 4 5 18 81 करें, आगे क्या आएगा? कि आगे और कुछ नहीं बहुत है तो नहीं बात। आगे क्या है ये बताना, ठीक है? ऑप्शन में दे रहा हूं तो बरोबर 51 नहीं है वो। 4 5 18 81 बताइए। जल्दी बनाइए। हो गया? देखें इधर, नहीं आ रहा तो इधर देख लें, अगर बनाना चाह रहे तो और बना लें। 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड। चलो देखो इधर, यहाँ हो रहा है जैसे 4 एकड़, तो हम तो पहले ऐसे देखें मतलब है ना, यहाँ तो ये तो गलत है ना, इतना नहीं कुछ आ सकता। इधर देखें 4 एकड़ 4 प्लस के 1 हो रहा है ना, 5 या 15 प्लस के 3 ऐसे भी नहीं है। तो ऐसे समझ सकते हैं ये क्या है, गुणा 1 और 1 घन कर सकते हैं। हमें समझ में आ रहा है 5 दूनी 10 और प्लस के 8 भी तो हो रहा है, ये 2 का घन भी हो जाएगा, ये भी सही है। तो 18 थी 54 27 आ रहा है 54 मिनट के, सही है। 27 दूनी 54 27 थी 81।
नहीं आ रहा तो कभी समझे, और मुझे समझ में आ गया। ये देखें ये संख्या है 4 5 18 21, हम इसमें गुणा कर रहे हैं 4 एकम 4 और प्लस कर रहे हैं 1 का घन, जितने का घन उतने प्लस, मतलब इतने का गुणा इतने का प्लस, 5 दूनी 10 और प्लस के 2 का घन, भाई जितने का गुणा उतने का घन प्लस करना है। 18 की 54 प्लस के 3 का घन, 54 और 27 81, 81 चौका 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 और प्लस के क्या होगा इसमें 4 का ही घन 64, 4 4 8 6 2 8 और 3 का साथी है, समझ गए? जितने का गुणा उतने का घन, जितने का गुणा उतने का घन, समझ में आई बात नहीं आई? जी सर। हाँ भाई माइक पे बोल रहे तो आज के लिए इतना ही इसमें ना। तो हमने आज तक अभी तक क्या किया, जोड़ पर आधारित कर दिया, घटाव पर आधारित, दोनों पर आधारित, घन पर आधारित, गुणा पर आधारित, यानी कि आज हमने 5 इसके स्टेप खत्म कर दिए, 5 टाइप इसके खत्म कर दिए। जो भी कुछ बचे हैं वो कल कर देंगे ना। तो आज के लिए इस श्रृंखला में इतना ही, बाकी चैनल पर बने रहें। आपके अपने विवेक रीजनिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज के लिए